अगर आप रेडी टू मूव घर में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको अपनी जेब थोड़ी सी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद रेडी टू मूव फ्लैट्स पर डेवलपर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, जिससे उन पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। ऐसे में ये बोझ ग्राहकों पर डाला जा सकता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर 12% जीएसटी लगेगा, जो कि पहले से 6.5% ज्यादा है, लेकिन इसमें बिल्डर्स के पास पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की सुविधा होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेरा के बाद अब जीएसटी के आने से पेपर वर्क भी बढ़ेगा, जिससे ओवरऑल कॉस्ट में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस सेगमेंट में जीएसटी के तहत कोई टैक्स नहीं लगेगा। विजयन साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन पर, टैक्स एक्सपर्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। थोड़ा सा जो रेडी टू मूव फ्लैट्स लेने की सोच रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी खबर परेशानी की होगी, क्योंकि उनको रेट बढ़ते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि बिल्डर्स फॉरवर्ड कर ही देते हैं सारी चीजें और इनपुट टैक्स रेट अब नहीं मिलेगा, तो इसका आप असर कैसा पड़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये एक ट्रांजिशनल प्रोविजन है कि जो बिल्डरों ने फ्लैट बना लिए हैं 30 जून से पहले और जो उन्होंने परचेज कर ली है, उसके ऊपर उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आ पाएगा जी, क्योंकि ट्रांजिशनल प्रोविजन पहले जो बिल्डर के ऊपर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था, तो नए प्रोविजन में भी ट्रांजिशन में उनको वो बेनिफिट नहीं मिला है जो मिलना था, क्योंकि वो सारे कंपोजिशन स्कीम में थे। 1 जुलाई से जितनी भी सेल होगी उसके ऊपर अब 18% लगाना पड़ेगा उनको सर्विस जीएसटी, और 33% का लैंड का क्रेडिट मिलकर 12% का रेट आएगा। लेकिन क्योंकि सीमेंट, स्टील, लेबर जो भी है वो सारी इंकर हो चुकी है और बिल्डर की लायबिलिटी है जीएसटी में, तो वही बिल्डर के लिए मुश्किल होगा कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का उसका बेनिफिट बिल्डर उसको नए बायर को दे सके। तो जो रेडी टू मूव फ्लैट्स हैं 1 जुलाई के बाद जो सेल हो रही हैं उसमें ये मुश्किल होगी, क्योंकि बिल्डर को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, जो 1 जुलाई के बाद जितना भी बिल्डर उस फ्लैट पे खर्चा करेगा, उस खर्चे का जो जीएसटी वो पे करेगा उसका उसको क्रेडिट मिल सकेगा। अच्छा सर, एक चीज ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जो बायर्स हैं उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदें। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी अब 12% जीएसटी लगेगा, पहले के जो टैक्स लगता था उससे 6.5% ये ज्यादा है। तो इसको कैसे असर पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या कीमतें बढ़ेंगी? इनपुट क्रेडिट मिलेगा बिल्डर को, तो वो कितना % तक होगा, कितना इजाफा हो सकता है इसके बाद? देखिए, ओवरऑल बिल्डर आगे जो फ्लैट बनेंगे उसमें कोई नुकसान नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जो टैक्स लगता था वो 2 तरह से लगता था। एक कंपोजिशन स्कीम में जो 15% का टैक्स था सर्विस टैक्स, उसमें 70% का रिबेट मिलता था, तो 30% का मतलब 4.5% लगता था जी, और लगभग 5% का वैट देता था बिल्डर, जिसका उसे क्रेडिट नहीं मिलता था, और इसके अगेंस्ट बिल्डर को 15% देना। तो आज की डेट में जो 9.5% लगता था, अब जो नया रेट आया है उसमें वो इफेक्टिव रेट 12% का आया है। लेकिन 12% के बदले उसने जितनी भी इनपुट से मिली है, जो उसने सीमेंट ली है, स्टील ली है, जो लेबर इंकर की है, उस सब का क्रेडिट मिलेगा। तो अब इन सब आइटम के ऊपर कोई 18% का टैक्स है, किसी पे 28% का टैक्स है, तो वो सारा क्रेडिट मिलेगा। मैं एक छोटे सा एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि अगर किसी बिल्डर ने से फ्लैट आपने 4000 रुपए स्क्वायर फीट में खरीदा है और उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2000 रुपए की है, और 2000 रुपए के ऊपर लगभग ये मान के चलता हूँ कि उसने 18% से अगर जीएसटी किया है, तो उसको 360 रुपए का जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, और 4000 रुपए के ऊपर उसको 18% के हिसाब से 720 बनता है, और 240 का क्रेडिट लेने के बाद 480 लगाने के बाद वो 200 जो पहले उसने 240 दिया सब क्रेडिट मिल जाएगा। तो अफेक्टिव इंक्रीज जो आएगी वो 3 या 4% की आएगी। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि जो फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है या आगे नए बनने हैं उसमें कोई बहुत चैलेंज आएगा। लेकिन आपने जैसे पहले सवाल पूछा, रेडी टू मूव के फ्लैट पे हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए इस इशू पे। तो रेडी टू मूव जो फ्लैट्स हैं उन पे आपको असर पड़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो बिल्डर्स को वहां पर नहीं मिलेगा, लेकिन जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हैं जिसके अंदर आप सामान इस्तेमाल किया जाएगा उस पर वो टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, तो वहां पर ज्यादा फर्क आपको पड़ता हुआ नहीं दिखेगा।